तो दोस्तों, मैं प्रवीण पाचोटिया RS कंप्यूटर क्लास हार्डवेयर से। सबसे पहले तो दोस्तों एक सूचना देना चाहता हूं कि हमने टेलीग्राम पर भी चैनल बनाया है, तो वहां पर भी सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपने फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, उनको भी सजेस्ट कीजिए कि आप RS कंप्यूटर क्लास हार्डवेयर का चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। और लिंक को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो अच्छे अच्छे टॉपिक पर हम वीडियोज़ डालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास कंप्यूटर क्या होता है वो देख लेते हैं। मैं साधारण लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है ना, जो डेटा और निर्देशों को हम इनपुट के रूप में देते हैं। उसको इनपुट के रूप में लेने के बाद में, है ना, वो निर्देशों के अनुरूप उस विश्लेषण करता है, गणना करता है ना, प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट परिणाम देता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पे भी ये डेफिनेशन मैंने इसमें सिंपल लैंग्वेज में दी हुई है कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है तथा निर्देशों के अनुरूप उसका विश्लेषण करता है तथा विश्लेषण के बाद परिणामों को निश्चित रूप में आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। यह डेटा निर्देश तथा परिणामों को स्टोर भी करता है। मतलब क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। स्टोर क्यों करता है, तब हमें आवश्यकता अनुसार जब भी ज़रूरत पड़ती है तब हम उसे उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। यह डेटा की भंडारण तथा तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसको विश्लेषण कार्य करता है, ठीक है। क्या होता है, यह डेटा जो रहता है अपना डेटा उसको स्टोरेज करता है इसकी स्पीड से और बिना गलती के, है ना, बिना गलती के काम करता है, ठीक है। फिर हमारे पास में ये जो डायग्राम बना है, डेस्कटॉप का डायग्राम मैंने बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स यहाँ पे दिखाई देगा। मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये बॉक्स जो दिख रहा है, कौन सा बॉक्स, ये वाला, ठीक है। ये जो बॉक्स दिख रहा है हमारे पास में, ये बॉक्स क्या होता है, इसका नाम CPU, सभी CPU बोलते हैं इसको। क्या वास्तव में CPU होता है क्या ये वाला बॉक्स, क्या वास्तव में ये CPU होता है, ये वाला जो बॉक्स है क्या वास्तव में CPU होता है क्या, नहीं होता है। ये क्या होता है, ये कहलाता है कैबिनेट। क्या कहलाता है, कैबिनेट। CPU क्या होता है फिर, ये कैबिनेट है तो CPU क्या है, CPU एक छोटी माइक्रो प्रोसेसर कार्ड होती है जो इस कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है और उसी मदरबोर्ड में लगी हुई रहती है क्या, CPU, जिसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है यहाँ पर मॉनिटर। ये क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस दिख रही है, क्या है, कीबोर्ड, और एक है माउस। माउस और कीबोर्ड भी क्या होती है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मॉनिटर क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, और कीबोर्ड और माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अगला हमारे पास में आता है कि कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं। दोस्तों कंप्यूटर के होते हैं 2 पार्ट। बहुत सारे को क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के सामने दिखता है मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, CPU है, तो ये बताते थे कि ये कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। तो मैं कहूँगा दोस्तों कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। क्या क्या होता है, एक होता है हमारे पास हार्डवेयर दिया हुआ और एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्तों। 2 पार्ट कंप्यूटर के होते हैं, ठीक है। अब हार्डवेयर क्या होता है दोस्तों, हार्डवेयर होता है कि कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वह क्या है, हार्डवेयर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उदाहरण में लिख रखे हैं हमने यहाँ पे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कैबिनेट, CPU, हार्ड डिस्क और भी आदि, ठीक है। ये क्या है, हार्डवेयर होते हैं। अगला हमारे पास में आता है, ये तो हो गया हार्डवेयर। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने अभी, सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन वर्क कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब उदाहरण के लिए हमारे पास में सॉफ्टवेयर में है गूगल क्रोम, टाइपिंग मास्टर, फेसबुक, विंडोज़, एंटीवायरस, ETC। अब हमारे पास में सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों इसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको हर बुक में मिलेगा, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको कम से कम बुक में मिलेगा। होते 3 हैं लेकिन 2 हमेशा बुक में दिए हुए रहते हैं, बहुत सारी बुक में रहते हैं, लेकिन तीसरा वाला बहुत कम बुक में मिलेगा आपको, ये वाला तीसरा वाला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हम लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने का और मैनेज करने का काम करता है ना, सिस्टम को ऑपरेट और मैनेज करने का काम करता है, जिस पर हम यूजर्स वर्क नहीं कर सकते, है ना। वो सिस्टम को ही ऑपरेट और मैनेज करेगा, सिस्टम को ही चलाएगा, वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों। उदाहरण के लिए हमारे पास में विंडोज़ के अलग अलग वर्जन दिए, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 और एंड्रॉयड ETC। मोबाइल में एंड्रॉयड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मोबाइल क्या एंड्रॉयड चलाया है आप लोगों ने? कभी चलाते हो एंड्रॉयड को? नहीं। एंड्रॉयड क्या होता है? मोबाइल को ऑपरेट और मैनेज करने का काम करता है, तो वो भी क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला दोस्त है हमारा पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम यूजर्स वर्क करते हैं, हम काम करते हैं, है ना, जिसे हम चलाते हैं, वो क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए समझ सकते हैं अपन, टाइपिंग मास्टर हो गया, ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, हाइक, ETC, बहुत सारे हो गए। ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास में है, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात हो गई। अगला हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को क्लीन अप करने का और स्पीड बढ़ाने का काम करता है। सिस्टम को क्या करता है? क्लीन करता है और स्पीड बढ़ाता है ना। क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। उदाहरण के लिए हमारे पास है एंटीवायरस, रन जिसकी शॉर्टकट की विंडो R होती है, सिस्टम क्लीनर, ETC, बहुत सारे होते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अगला हम सेशन लेके आएंगे बहुत जल्दी आपके लिए। धन्यवाद।